वाहो गुरु वाहो गुरु अंगद देव वाहो गुरु वाहो गुरु वाहो गुरु अंगद देव। गुर का शब्द रखवारे गुर का शब्द रखवारे गुर का शब्द रखवारे गुर का शब्द रखवारे। चौकी चौगिर्द हमारे चौकी चौगिर्द हमारे चौकी चौगिर्द हमारे चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा राम नाम मन लागा राम नाम मन लागा राम नाम मन लागा। राम नाम मन लागा राम नाम मन लागा राम नाम मन लागा राम नाम मन लागा। जम ल जाए करे भागा जम ल जाए करे भागा जम जाए कर भागा जम जाए कर भागा। वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु अंगद देव वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु अंगद देव। प्रभु जी तू मेरो सुख दाता प्रभु जी तू मेरो सुख दाता प्रभु जी तू मेरो सुख दाता प्रभु जी तू मेरो सुख दाता। प्रभु जी तू मेरो सुख दाता प्रभु जी तू मेरो सुख दाता प्रभु जी तू मेरो सुख दाता प्रभु जी तू मेरो सुख दाता। बंधन काट कर मन निर्मल बंधन काटे कर मन निर्मल बंधन
काटे कर मन निर्मल बंधन काटे कर मन निर्मल बंधन काटे कर मन निर्मल बंधन काटे कर मन निर्मल बंधन काटे कर मन निर्मल बंधन काटे कर मन निर्मल पूरन पुरख विधाता पूरन पुरख विधाता पूरन पुरख विधाता पूरन पुरख विधाता वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु नानक देव नानक प्रभु अविनाशी नानक प्रभु अविनाशी नानक प्रभु अविनाशी नानक प्रभु अविनाशी ताकि सेवन बिरती जासी ताकि सेवन बिरती जासी ताकि सेवन बिरती जासी ताकि सेवन बिरती जासी अनंत करहे तेरे दासा अनंत करहे तेरे दासा अनंत करे तेरे दासा आनंद करे तेरे दासा जप पूरन होई आशा जप पूरन होई आशा जप पूरन होई आशा जप पूरन होई आशा गुर का शब्द रखवारे गुर का शब्द रखवारे गुर का शब्द रखवारे गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगर्द हमारे चौकी चौगर्द हमारे चौकी हमारे चौकी चौगिर्द हमारे सात संग
संगत जी, मैं आपको पिछले कीर्तन में बताया था कि परमेश्वर के हुक्म के अनुसार यह जी इन संसार में दुख लाया है जो टाले नहीं टलते। हुक्मी होवन आकार, हुक्म कहे आ जाए, हुक्मी होवन जीय, हुक्म ले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए, इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा हवाए, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बजे। कहो में कहे न कोय। लेकिन एक जगह है जहां आप जाकर के अपने दुखों को मिटा सकते हैं, वो है सबते उत्तम हर की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ वहां बैठना है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लगा। और अगर हो सके तो गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जाए। गाना भी है, आपके भाग्य में फर्क आएगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। पूरे गुरु के उपदेश को सुनना पड़ेगा। तो ये पूरे गुरु का उपदेश है कहां? जहां जपजी साहब, जहां सुखमनी साहब का पाठ होता वो पूरे गुरु का उपदेश है। जहां गुरु नानक की कथा का व्याख्यान होता है वो पूरे गुरु का उपदेश है। बाकी तो आप समझिए। बोल गुरु नानक देव की। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देवा। श्री गुरु नानक देव जी इस संसार में परमेश्वर के नाम से जोड़ने के लिए जीवों को आए और लोगों को सत्य व्यवहार करने की प्रेरणा बख्शी। जो असत्य व्यवहार पे चलते थे उन्हें सत्य व्यवहार पे चलने की आशीर्वाद किया। ऐसे ही काम करते समय उनके साथ दो व्यक्ति थे, एक था माला, दूसरा था मर्दाना। साथ संगत जी, राजा देवलोक को उपदेश देने के उपरांत गुरु नानक देव जी बाले मर्दाने एक घने जंगल में प्रवेश हुए। वह घना जंगल बड़ा सुंदर था। अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के फूल उसमें लगे हुए थे। रसदारे फल, अंगूर, अनार, सेब, अनेक प्रकार के रसदार वृक्ष, लेकिन वहां कोई जीव नहीं था। कोई जीव नहीं था। शांति तो इतनी गजब की थी जिसकी कोई बात नहीं है। यह बात मर्दाने की समझ में नहीं आई और वह इसे बड़ा सुंदर और अच्छा मानने लगा। कुछ समय गुजरा, घंटा 2 घंटा गुजरा, मर्दाने को भूख लगी। मर्दाना गुरु नानक को बेनती करता है, गुरुदेव
भूखे भगत न कीजे, यह माला अपनी लीजे। मुझे भूख लगी है, आज्ञा करो। तो मैं जाकर के थोड़े फल तोड़ के खा लूं। गुरु के लिए, गुरु के सिख के लिए गुरु की आज्ञा लेना जरूरी है। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। तो आप लोग भी सुबह उठ करके गुरु की आज्ञा लीजिए। हो सकता है तो आप मंदिर में आइए, अरदास करके जाइए। हो सकता है तो घर में जपजी साहब का पाठ कर करके अपने कार्यों को शुरू करने की आज्ञा दीजिए। गुरु की आज्ञा जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। तो साध संगत जी, गुरु नानक जी बोलते हैं, मर्दाना ये जंगल बड़ा भयानक है, मत जाओ, मत जाओ। क्योंकि जो फिर आज्ञा लेके निकलेंगे तो गुरु की आज्ञा आपके साथ होंगी। मर्दाना यह जंगल बड़ा भयानक है, मत जाओ। गुरुदेव 5 मिनट रहा, 10 मिनट रहा, लेकिन भूख ने उसे व्याकुल कर दिया। और गुरु नानक को कहता है, गुरुदेव मुझे तो भूख लगी, आपको तो भूख नहीं है, तो आप ऐसे ही बैठे हो। लेकिन आपको मालूम है जिसे भूख लगती है उसका क्या हाल होता है। और जब भी मुझे भूख लगती है तो आप मुझे मना करते हैं। आप छुट्टी दो तो भी मैं जाता हूं, आप छुट्टी नहीं दो तो भी मैं जाता हूं। बोल गुरु नानक देव की जय। आप जाने अपनी गतवत जानिए, मैं तो चला। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु अंगद देवा। आप तो मुझको सहते ही नहीं है। जब भूख लगती है तो कोई न कोई बहाने से आप मुझे रोक देते हैं। इसलिए मैं तो चला। बोल गुरु नानक देव की जय। सुंदर और स्वादिष्ट फल खाया, बड़े अच्छे लग रहे थे। मर्दाना बोल रहा था, देखा गुरुदेव मुझे फालतू मना कर, कितने सुंदर से सुंदर और स्वस्थ हैं। आप भी घर से जपजी साहब का पाठ करके निकले तो अच्छा है, क्योंकि माया का स्वाद आपको चबड़ देता है। और आप सोचते हैं देखो पैसा इकट्ठा करना कितना अच्छा है, पर अंत में तो दुखदाई है ना। क्योंकि आपने गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीना। आपका जन्म अकार सुनना शुरू किया ना, तो मर्दाना मन में सोचता है गुरुदेव मुझे ऐसा ही बना कर। कितने सुंदर फल हैं, कितना सुंदर स्वाद है, कितना अच्छा मुझे खाना लग रहा है। यह विचार करते करते वो जंगल में अंदर घुसा गया और वन की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय।
लेकिन वो प्रदेश था एक राक्षस का। साखियों में उस राक्षस की शरीर का वर्णन किया गया है। आकाश तक उसकी देह, ये बड़े सिंह, आंखें इतनी बड़ी कि देख करके भय लगता था, और उसकी बाहें बहुत लंबी थी। बोल गुरु नानक देव की जय। तो कई दिनों से वो भूखा था, उसने खा करके पूरे जंगल को सफा कर दिया था, कोई उसमें पक्षी नहीं था। तो राक्षस ने देखा सामने मर्दाना है, बोल गुरु नानक देव की जय। बोले वाह, आज तो अच्छा खाना मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत दिनों से मनुष्य का मांस भी नहीं मिला है, मैं तुझे खाऊंगा और तुझे चबेड़ूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, यह कह करके उसने भी बाह बुलाई, और इन्हें अपने बाह को छोटी बड़ी करने का अधिकार रहता है। मर्दाना बहुत कोशिश करने लगा भागने की, लेकिन कहां भागेंगे। उठा करके उसने मर्दाने को पकड़ा। अब मर्दाने को चेता आया कि मैं नाहक गुरु के लिए कुछ कहा। नाहक कहा, नाहक कहा मैंने गुरु, मुझे नहीं कहना चाहिए था गुरु को। लेकिन हे गुरुदेव, अब कृपा करके आप हमारी गलतियां बख्शो और हमें आपको बचाने की आज्ञा करने की आशीर्वाद बख्शो। बोल गुरु नानक देव की जय। अब मर्दाना गुरु नानक को पुकारता है, स्वामी शरण पर्यो दरबारे, कोट पराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे। तुझ बिन और कौन मेरी रक्षा करेगा। हे गुरुदेव, अब कृपा करके मेरी रक्षा करने का बल पछाड़ो। बोल गुरु नानक देव की जय। मर्दाना मन ही मन गुरु नानक को प्रार्थना करता है, ते थे तू समरथ, ते थे तू समेरथ, ते थे माए
ਦੂਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਏ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਏ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਗਾਈਏ ਆਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਭਉ ਜਲ ਬਿਕਮ ਅਸਗਾ ਭਉ ਜਲ ਬਿਕਮ ਅਸਗਾ ਜਲ ਬਿਕਮ ਅਸ ਗਾਓ ਬਹੁ ਜਲ ਬਿਕਮ ਅਸ ਗਾਓ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ ਜਿਨ ਕੋ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ ਜਿਨ ਕੋ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ ਜਿਨ ਕੋ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ ਜਿਨ ਕੋ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ ਅਮਰਤ ਸਈ ਖਾਏ ਅਮਰਤ ਸਈ ਖਾਏ ਅਮਰਤ गाइए गाइए से खाए पर मेरे बाद अमृत से खाए कल मैं पुण्यवा गुरु कल मैं हो पुण्यवा गुरु कल मैं गुण गोविंद गाहे वागुरु गुण गोविंद गाहे वागुरु गुण गोविंद गाहे वागुरु गुण गोविंद गाहे वागुरु बिरथा कोई न जाए 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 वागुरु जे आवे तुध आहे जे आवे
देव वाहो गुरु नानक देव वाहो संगत जी, आपका अगर संग किया है तो आपको चित्त में कोई बात आएगी। आपने अगर संग ही नहीं किया है तो चित्त में कहां से बात आएगी। तो गुरु नानक का मर्दाने से संग किया हुआ था, उसके पास आता जाता था। इसीलिए जैसे ही राक्षस ने उसे पकड़ा, मर्दाने को गुरु नानक चित्त में आ गया। बोल गुरु नानक देव की। आप भी कीर्तन में आते जाते रहिए। तकलीफ पड़ने पर गुरु को पुकारते रहिए, आपको फायदा मिलेगा। तो जैसे ही मर्दाने गुरु नानक को याद किया तो एक उसे फायदा हुआ। कौन सा फायदा हुआ? राक्षस को ने उसे अपने दांतों में चबाया नहीं, निगल लिया। यानी जैसे हम खाना खाते हैं तो चबाड़ते हैं ना, चबाड़ा नहीं, निगल लिया। पूरा मर्दाना, उसका मुंह तो बड़ा था, शरीर भी बड़ा था, शरीर सहित है राक्षस के पेट में आ गया। बोल गुरु नानक देव की। तो वहां भी उसका चित्त गुरु नानक में था। सच्चे पातशाह स्वामी शरण पर्यो दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे। हे गुरु नानक तिथे तू समर्थ, जिथे कोई नाहे, ओथे तेरी रख अग्नि उधर माए। सब जगह तेरी रक्षा है गुरु नानक। कहाँ तेरी रक्षा नहीं, ये बता दे। अपराधियों को बख्शना तेरा व्रत है। बराबर मैंने गलती किया है, अब कृपा करो, अब दया करो। बोल गुरु नानक देव की। बिरथा कोई न जाए, बिरथा कोई न जाए, बिरथा जे आवे तुद आहे, जे आवे तुद आहे, जे आवे तुद आहे, जे आवे तुद वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु हरि कृष्ण देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु हरि कृष्ण देव। उसकी अरदास मर्दाने की गुरु नानक ने सुनी और बालक को बोलता है, बाला उठो। सच्चे बादशाह कहाँ उठो? मर्दाना याद कर रहा है। उसको राक्षस ने निगल लिया है।
चलो। और पुकार रहा है, बोल गुरु नानक देव की जय। जो आज्ञा से तो गुरुदेव, जो आज्ञा। दोनों उठे, दोनों चले। दोनों चले तो वहां आए जहां राक्षस था। राक्षस ने बोला, आज तो मेरे भाग जाएगा। कहा एक और कहा तीन। इनको भी बोल गुरु नानक देव की जय। कहा एक तीन तीन, बोल गुरु नानक देव। हाथ बढ़ाया, गुरु नानक को पकड़ा, बाले को पकड़ा, बोल गुरु नानक देव की। वहां भी परमेश्वर की वही लीला, उन्हें निगल लिया। गुरु नानक गए पेट के अंदर, मर्दाने को बोल रहे हैं, मर्दाना खाना खा ली, खाना खा ली, खाना खा लिया। उसको हर प्रकार से धीरज दिया, कोई हजक की बात नहीं। जो हो गया सो गया, आइंदे से ख्याल, आइंदा से ख्याल। जो हो गया सो गया। सचे पातशाह अब तो थे तू समर्थ, जिथे कोई ना है। अब जहाँ कोई नहीं है वहां तू है। अब तू ही कुछ दया कर, तू ही कुछ मर्दाना फिक्र ना कर, मैं बैठा हूं। बोल गुरु नानक। आंखें बंद करके मर्दाना सोचता है कि मेरी रक्षा कैसे करेंगे। बोल गुरु नानक। खुद इधर आ गए हैं, बोल गुरु नानक। खुद राक्षस के पेट में है, लेकिन सोचा कि गुरु की बुद्धि बुद्धि है, गुरु की शक्ति शक्ति है, वो खुद अपनी रक्षा खुद करेंगे। बोल गुरु नानक। जब यहां तक के आए हैं तो कुछ बात है। उस राक्षस का शरीर था 2 कोह। गुरु नानक ने अपने शरीर को कर लिया 3 कोह। अब जैसे आप पेट में खाते हैं तो आपका पेट बढ़ता है। डॉक्टर आपको बोलता है आप ज्यादा खाते हो, आप ज्यादा खाते हो भाई, आप खाना कम खाओ। गुरु नानक। उसी प्रकार से राक्षस को लगा कि पहले मैं खाता था 1 आदमी, अब मैंने 3 आदमी खाए, तो मेरा पेट भी बढ़ गया है। तो उसने अपने पेट में माप नहीं रहा, ज्यादा खाते हैं, तो उसने अपने शरीर को कर दिया 4 को। गुरु नानक ने अपने शरीर को कर दिया 6 को। बोले ये तो जो आसामी मैंने खाए हैं वो कुछ ज्यादा तगड़े हैं शायद। बोल गुरु नानक। पेट में फूल गए हैं, तो उसने अपने शरीर को कर दिया 7 को। बोल गुरु नानक। गुरु नानक ने अपने शरीर को कर दिया 8 को। राक्षस मन में सोचता है अब तो मुझे बेचैनी हो रही है, तो उसने अपने शरीर को कर दिया 9 को। बोल गुरु नानक देव। गुरु नानक ने अपने शरीर को और बढ़ा दिया। अब राक्षस अपने शरीर को बढ़ा नहीं सका और उसका पेट फट गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई, जीभ बाहर निकल आई, और 9 कोह का शरीर जब गिरता है तो मामूली हवाई जहाज ही गिरता है तो बोल गुरु नानक। आसपास के झाड़, आसपास के मकान, आसपास के जो सराउंडिंग है वो बोल गुरु नानक देव की। 9 कोह का शरीर जो गिरा तो पूरा जंगल है। बोल गुरु नानक देव की।
और उसमें से निकला बाला मर्दाना और गुरु नानक बोल गुरु नानक देव की जय। राक्षस अपना शरीर यहीं छोड़ दिया, बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। अब मर्दाने को लगा कि गुरु नानक वाकई में समर्थ है। थे तू समर्थ, थे तू समर्थ, थे तू समर्थ, तिथे तू समर्थ। जेथे कोई ना है, जेथे कोई ना है, जेथे गाइए कोई ना है, जेथे कोई ना है। ओथे तेरी रखवाह गुरु, ओथे तेरी रखवाह गुरु, ओथे तेरी रखवाह गुरु, ओथे तेरी रखवाह गुरु। अग्नि उदर माहे, अग्नि उदर माहे, अग्नि उदर माहे, अग्नि उदर माहे। बिरथा कोई न जाए, बिरथा कोई न जाए, बिरथा कोई न जाए, बिरथा कोई न जाए। जे आवे तुद आए, जे आवे तुद आए, जे आवे तुद आए, जे आवे तुद आए। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। इतने में वो राक्षस के शरीर से एक रूह निकली, दिव्य आकृति की रूह निकली, हाथ जोड़ करके गुरु नानक के सामने आकर के खड़ी हो गई। बाला पूछता है, भाई साहब आप कौन हो? कि सच्चे पातशाह मैं पूर्व में राजा जनक का
रसोईया था त्रेता युग में। तो राजा जनक ने एक दफा संतों को अपने घर में रसोई खाने के लिए बुलाया था और मुझे आज्ञा की थी स्वादिष्ट व्यंजन बनाना। संतों महात्माओं को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाना चाहिए। मैं अक्सर कर आज तक स्वादिष्ट व्यंजन अपने समधियों को, अपने न्याणे को अपने आप को खिलाया है। बोल गुरु नानक देव की जय। जब साथ संगत को खिलाने का समय आता है तो दाल, फुल्का, कोई एक आधी सब्जी मैं कर लेता हूं। बोल गुरु नानक देव। मैं अपने आप से पूछता हूं, कभी संगत को भी स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए? तो वो व्यंजनों की स्वादिष्टता देख करके मेरा मन ललचा जाता। तो संतों के भोग लगाने से पहले ही मैंने उनको खा लिया। पहले संतों को, गुरु को भोग लगा के फिर खाना चाहिए। राजा जनक को पता पड़ा, त्रिकालदर्शी थे वो, और मुझे श्राप दे दिया, तूने तो ये काम राक्षसों का किया है, जा तू राक्षस बन जा। बोल गुरु नानक देव की। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, तो हाथ जोड़ करके मैंने भी माफी मांगी। बोल गुरु नानक देव की जय। हे गुरुदेव, हे राजा, अब कृपा करके मुझे भी बख्शिए, क्योंकि आपकी आशीर्वाद से कुछ संतों की आपने मुझसे सेवा भी कराई है। अच्छा बोले तो कल युग में जब गुरु नानक का अवतार आएगा तब तेरी वो उद्धार करेंगे। तो आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वर्ग में जाकर के अपने सुखों को मानूं। बोल गुरु नानक देव की जय। मर्दाने को भी महसूस हो गया, तित्ते तू समर्थ जिथे कोई नाहे, ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत नाय तेरे छड़ जाए, बिरथा कोयल जाए जिहावे तुध। अब आपको थोड़ा अपने वस्त्रों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले दफा समझाया था कि आपके वस्त्रों का मापदंड होना चाहिए। जैसे एक लड़का स्कूल में जाता है तो यूनिफॉर्म उसका मापदंड है। क्या आपने अपने वस्त्रों के मापदंड को रखा है? तो वो क्या है? सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाई पेखे निरत नाटे। नृत्यों और नाटकों को देखने से आप सुखी नहीं रहेंगे। सब नाटकों नहीं, कोई अच्छे भी है ना, लेकिन वो नाटक जो आपको पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ते हैं और आपके शरीर को ना ढकने को प्रेरित करते हैं, तो आपको ऐसे वस्त्र नहीं पहनने हैं जो आपके शरीर को ढकते नहीं हैं। बोल गुरु नानक देव। और पुरातन मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जैसे बड़ों के आगे रवा, बड़ों के आगे मत्था ढकना, शरीर को पूरा ढकना। श्रृंगार तो सीता माता ने भी किया था, लेकिन अपने उसने पूरे शरीर को ढका था। आपको अपने आप से यह पूछना है कि मैं श्रृंगार कौन सा कर रहा हूं।
मेरी बच्ची कौन सा श्रृंगार कर रही है, तो थोड़ा ऐसे वस्त्रों का आप बहिष्कार करें और अपने आप को समझाइए कि अगर मैंने बहिष्कार नहीं किया तो मुझे सुखों में कटौती होगी। यदि मुझे सुख है अठाना तो दुआएं कटेंगी। सुख नाही बहुता धन खाते, सुख नाई पेखे निरत नाटे। ऐसे नृत्य नाटकों को देख रहे कि आप सुखी नहीं रहेंगे, उसके ऊपर चलेंगे तो सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। चौकी चौगर्द हमारे, चौकी चौगर्द हमारे, चौकी चौगिर्द हमारे, चौकी चौगिर्द हमारे। ये गुरु ग्रंथ साहब का 1147 सुफा है, राग भैरव है, भैरवा पंजो है, कृपा करके देखिए। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव।